व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बच्चे ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसमें बच्चे ज़्यादातर रीडिंग ही है और रीडिंग आप ऐसा खुद भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। तो 3 किस्म की हमारे पास बेसिक ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। एक हमारे पास सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर होती है, एक मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर होती है और एक मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होती है। तो ये 3 बेसिक वैरायटीज़ हैं, ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की होती हैं। तो इसमें अब किस तरह से ये तीनों में डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर। तो इसको हम सिंगल मोड या मोनो मोड इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। तो ये बहुत थिन कोर होता है, इसमें जो कोर होता है बच्चे वो बहुत थिन होता है, वो 5 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है, ठीक है। यानी दरम्यान में जो ग्लास का कोर होता है और इसके ऊपर एक क्लेडिंग होती है, प्लास्टिक की एक जैकेट भी ऊपर होती है। तो इसमें जो कोर होता है बच्चे, जो कोर है जो अंदर ग्लास का बना हुआ, वो बहुत ही थिन होता है, 5 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस होती है। और जो उसके ऊपर एक लार्जर क्लेडिंग की लेयर होती है, क्लेडिंग के ऊपर लेयर होती है एक बड़ी, ठीक है, जैसे हमने इसको फिगर में भी यहाँ पे दिखा दिया। और इसमें हम आमतौर पे जो लाइट है वो कौन सी यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी इसमें प्रोपोगेशन के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, वो ऐसी लाइट होती है जो सिंगल कलर वेवलेंथ होती है जिसकी, ये सिंगल कलर लाइट होती है, ठीक है। जैसे रेड लाइट होगी प्योर, ब्लू लाइट होगी, तो इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। यानी वो लाइट यूज़ करेंगे जिसकी जो वेवलेंथ है वो एक सिंगल वेवलेंथ होगी। अब इसकी कैपेसिटी भी उसने बताई है कि ये एट अ टाइम 14 टीवी चैनल्स और 14,000 फ़ोन कॉल्स, ठीक है, एट सिंगल टाइम ये इनको हैंडल कर सकती है। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप, इसमें हमने सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर को डिस्कस किया, ठीक है। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड जो है बच्चे वो हमारे पास मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर है। तो ये मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे इसकी जो कोर होता है, ठीक है, इसका ये जो कोर होता है दरमियान में, जो कोर है ग्लास का, ठीक है, ये जो कोर है आपके पास, ये जो ग्लास का कोर होगा ये डायमीटर में लार्जर होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर। तो इसका जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर के अराउंड होगा। और इसमें हम जो है वाइट लाइट को यूज़ करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। इसमें ये शॉर्ट डिस्टेंस तक अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसमें जो दरमियान में आपके पास यूज़ करते हैं ग्लास, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 होता है और उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है मटेरियल की, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 होता है, ठीक है। और इसमें उसी तरह से आपके पास जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसके ज़रिए हमारे पास यहाँ पे लाइट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड तक जा रही होती है। तो ये उसने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है हमारे पास मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर। तो इसमें स्टेप्स बने होते हैं, दरमियान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और ऊपर जो है मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है जो ऊपर लेयर चढ़ी होती है। तो ये थी हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर। इसके बाद जो लास्ट है बच्चे वो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होती है इसमें ये सबसे ज़्यादा लार्जर कोर इसी का होता है। यानी इसमें जो कोर होता है वो 550 माइक्रोमीटर से लेके 1000 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। तो जो इसमें कोर होता है वो बेसिकली लार्जर डायमीटर का होता है दोनों की कंपैरिजन में। और इसमें जो दरमियान में सेंटर वाला रीजन होता है, यानी ये वाला जो रीजन होगा दरमियान में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप साइडों को जाएंगे यानी बाउंड्री की तरफ आप जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें स्टेप्स नहीं बने होते बल्कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो सेंट्रल रीजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, सपोज करें 1.5 है या 1.52 है। और जैसे जैसे आप सेंट्रल रीजन से, ठीक है, ये आपके इस तरह इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं कि इस दरमियान में जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप सेंटर से साइड की तरफ जाएंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे ये दिखाई है। और इसमें जो
आपके पास प्रोसीजर होता है लाइट की ट्रांसमिशन का। लाइट जो ट्रांसमिशन कर रही होती है, लाइट जो प्रोपोगेट कर रही होती है, वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, उसके ज़रिए लाइट यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती है। और इसमें भी हम जो है वो वाइट लाइट यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इसमें वाइट लाइट यूज़ करते हैं। और जो ट्रांसमिशन है यहाँ पे वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के ज़रिए होती है, और ये लार्ज डिस्टेंस तक सिग्नल को लेके जाने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर आपने सिग्नल को लेके जाना है तो वहाँ पे भी ये हमारे पास जो है यूज़ होगी। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स। तो इसमें हमने टाइप्स डिस्कस कर ली, तीनों टाइप्स हमने ऑप्टिकल फाइबर की इसमें देख ली। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होती है। ठीक है, कि आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन है वो किस तरह से होती है, यानी किस तरह से लाइट सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। तो बच्चे इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन में। एक तो आपका ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं जिस पॉइंट से, उसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ऑप्टिकल फाइबर लगी होती है जो सिग्नल को कैरी करती है, सिग्नल को आगे लेके जाती है। और लास्ट पे एक रिसीवर लगा होता है जो सिग्नल को कैप्चर करता है और उसको डीकोड करके तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर उसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए भी उसने दिखाया हुआ है, तो इसको ज़रा देख लें। तो ये आपके पास अब उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो कहता है कि आपके पास एक जो है लाइट सोर्स इसमें जो ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा होता है वो एक लेज़र लाइट होती है, एलईडी होती है, जो आपके पास जो वॉइस सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देती है आमतौर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो लेज़र या लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और जो लाइट यहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ हम 1.3 माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप सिर्फ ये इसको समझ लें, इसकी ये जो डायग्राम है आपको सारा समझ हो जाएगा। तो आपके पास एक माइक्रोफोन है जिसकी हमने साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जैसे हम फ़ोन कॉल करते हैं ना, तो जो हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ है, मेरी जो वॉइस है, वो किस तरह आप तक पहुंचेगी। तो माइक्रोफोन में बच्चे हमारा जो ऑडियो सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होगा, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, तो उसको हम लेज़र के ज़रिए ऑप्टिकल या लाइट सिग्नल की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डाटा होता है वो बेसिकली वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में जा रहा होता है। ये आपने कंप्यूटर में भी डिस्कस किया होगा कि आपका जो वॉइस होती है उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, उससे हम डिजिटल सिग्नल बनाते हैं और वो वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में होता है। और वो जो डाटा 1 और 0 की फॉर्म में होता है वो लेज़र के ज़रिए फिर लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी लेज़र जब ऑन होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब लेज़र ऑफ होगा यानी वहाँ पे लाइट नहीं होगी तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 1 और 0 की फॉर्म में आपका जो सिग्नल है, ठीक है, फ्लैशेस ऑफ लाइट की फॉर्म में, वो फिर जो है वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये जो हिस्सा इतना, ये हमारे यहाँ पे ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, लाइट सिग्नल बना लेंगे। आगे बच्चे जो सेकंड पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ये बेसिकली ट्रांसमीटर है। आगे इसके आगे जो सेकंड पार्ट लगा हुआ है ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये अब हमारी ऑप्टिकल फाइबर आ गई। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये सिग्नल को कैरी करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करेगी, या सॉरी ऑप्टिकल सिग्नल को या लाइट सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करेगी। और उसके बाद लास्ट पे जो हमारा पार्ट है वो है रिसीवर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है ट्रांसमिशन का, रिसीवर। तो इसमें एक फोटो डायोड लगी होती है, उस फोटो डायोड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो फिर उस लाइट सिग्नल को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा से साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा जो ईयर पीस होता है यानी जो स्पीकर होता है उसके ज़रिए हमें फिर वो आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजा है। तो ये है बच्चे सिग्नल ट्रांसमिशन इन हमारे पास जो है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें सारा ही उसने अब ये यहाँ पे डिस्कस किया, इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये देख लीजिएगा, कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में कहता है कि डिस्पाइट के ग्लास बहुत ही प्योर होता है लेकिन उसमें भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो थोड़ी देर बाद डिम हो जाता है। जो लाइट सिग्नल हमारा होता है वो आहिस्ता से डिम होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने रिपीटर्स लगाए होते हैं, और रिपीटर्स आमतौर पे 30 किलोमीटर अपार्ट होते हैं, लेकिन आजकल जो न्यूअर ऑप्टिकल फाइबर आ रही हैं उसमें ये 100 किलोमीटर अपार्ट भी लगाए जाते हैं।
तो ये रिपीटर क्या करते हैं, ये सिग्नल को बूस्ट करते हैं, यानी वो जो सिग्नल लाइट का डिम हो जाता है ये इसको दोबारा से बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका काम ये होता है उसको दोबारा से उसमें उसकी एनर्जी या इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देते हैं। तो पहले जो रिपीटर थे वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस से लगाए जाते थे, 30 किलोमीटर उनमें डिस्टेंस होता था। लेकिन अब जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसमें जो है आपकी ये जो सिग्नल में लॉसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इसलिए जो रिपीटर्स है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब सारा उसने यहाँ पे बता दिया, और ये लास्ट पॉइंट में वो रिसीवर के बारे में डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और आगे रिसीवर। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, ये है पावर लॉसेस। तो अभी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया कि आपके पास जो है ग्लास के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से जो आपका सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है उसमें लॉसेस आ जाते हैं। तो लाइट सिग्नल में पावर लॉसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग अब्जॉर्प्शन की वजह से जो प्रोपोगेशन हो रही होती है, यानी लाइट सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा होता है वो थोड़ा सा डिम होना शुरू हो जाता है थोड़े डिस्टेंस के बाद। 30 से 40 किलोमीटर जब लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है उसके बाद सिग्नल थोड़ा डिम होना शुरू हो जाता है। तो वो पावर लॉसेस वहाँ पे क्यों आते हैं ये आपने अब यहाँ पे देखना है। तो जो हमारे पास पावर लॉसेस आते हैं उनकी जो मेन रीज़न है वो बेसिकली स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन है। तो ये यहाँ पे उसने यहाँ पे बताई हुई हैं रीजंस, ठीक है। तो इनको बस एक बार देख लीजिएगा कि लाइट जो है वो एक तो डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है उनका डिफरेंट पाथ हो जाता है, तो वो स्कैटर हो जाती है लाइट। तो स्कैटरिंग की वजह से जो है वो पावर लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये उसने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी वजह से आपके पास स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन की वजह से पावर लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। यानी लाइट जो है वो इम्प्योरिटी से भी स्कैटर होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो वो जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से भी पावर लॉसेस आते हैं। और उसके बाद जो अब्जॉर्प्शन होती है, यानी ग्लास के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उस अब्जॉर्प्शन की वजह से भी पावर लॉसेस आ जाते हैं। तो दोनों ही रीज़न है पावर लॉसेस की, तो ये उसने पावर लॉसेस यहाँ पे डिस्कस कर दिए हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में उसने बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें फिर इस स्कैटरिंग की वजह से और डिस्पर्शन की वजह से सिग्नल में थोड़ा सा जो है वो लैग भी आता है, ठीक है। कि आपकी सारी वेवलेंथ जो है वो एक ही टाइम पे दूसरे एंड पे नहीं पहुंचती, कुछ वेवलेंथ लाइट की पहले पहुंच जाती क्योंकि लाइट वेवलेंथ में डिवाइड होगी ना, वाइट लाइट जब एंटर करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, और कुछ वेवलेंथ थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच रही होती हैं दूसरे एंड के ऊपर। तो उसमें जो डिले आता है वेवलेंथ के पहुँचने में वो 33 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के बाद 33 नैनो सेकेंड का डिले जो है वो आ जाता है, ठीक है। और आजकल जो हम यूज़ करते हैं नई टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर में, उसमें इस डिले को हमने कम कर दिया है। अब ये 33 नैनो सेकेंड से कम हो के तो 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर तक रह गया, यानी ज़्यादा एफिशिएंटली हम अब सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा सारा चैप्टर 10 ऑप्टिकल फाइबर तक यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने बल्कि आपको मैंने सेंड किए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसके कर भी लिए हैं। तो अब हम इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट किसी और चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।